अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जापान ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको तरीकाकार बताऊँगा, बहुत ही आसान तरीकाकार है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो ये वो वेबसाइट है, ठीक है? ई वीज़ा, ठीक है? यहाँ पे आपने जाना है सबसे पहले, ये मैं ऊपर वेबसाइट दे रहा हूँ, ई वीज़ा, ठीक है? जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते जाओगे, नीचे सबसे नीचे जाओगे, ठीक है? यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा चेक योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें चेक योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सबसे पहले नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरी पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान करूँगा। उसके बाद योर प्लेस ऑफ रेज़िडेंस, कंट्री ऑफ रीजन, यानी कि यहाँ से ये 6 से 7 कंट्रीज़ हैं जिनको ई वीज़ा जापान इश्यू करता है। इसमें ब्राज़ील है, कंबोडिया, कनाडा, कोई कहीं पे भी आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यूएई करूँगा। उसके बाद स्टेट जो है यहाँ पे अगर मैं दुबई से हूँ, दुबई करूँगा, फुजेरा, जहाँ से भी हैं आप, ठीक है? ठीक है जी। उसके बाद ये पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है, इसमें कैटेगरी ऑलवेज़ टूरिज़्म ही होगी और कोई सिलेक्शन हो भी नहीं सकती, तो आपने यही दोनों करने हैं। और ये जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, ठीक है? ये देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएँगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ज़रूरी चाहिए। ये आप सबसे पहले अपने पास एक फ़ोल्डर बना के रख लें। इसका पासपोर्ट है, आपका फ़ोटो होगा, फ़ोटो आप लेटेस्ट लीजिएगा, एमिरेट्स आईडी है, उसका फ्रंट और बैक साइड है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ उसने साथ देखें लिखी हुई है, स्कैन ऑफ ओरिजिनल आईडी, ई डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। बहुत से लोग हमारे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो स्कैन करके ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी की बजाय पीडीएफ वाली कॉपी डाल दें, आपने वो नहीं डालनी, ठीक है? उसके बाद जी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, आपकी जो डमी टिकट होती है वही चलेगी। डमी टिकट आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। 3 मंथ्स की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद सर्टिफ़िकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? जिसमें जिसे आप कुछ लोग एनओसी कहते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ये लिखे कि आप जापान जा रहे हो। आप वैसे ही एक नॉर्मल ले सकते हो जिसमें आपकी पोज़ीशन कि आप किस पोज़ीशन पे जॉब कर रहे हो और मंथली सैलरी आपकी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद स्केड्यूल ऑफ स्टे ट्रैवल प्लान है हमारा, वो आप जापान की वेबसाइट जो है एम्बेसी की, वहाँ से जाके ले सकते हैं और उसको पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं या आप एक्सेल शीट में अपना बना सकते हैं, ट्रैवल प्लान के साथ भी बना सकते हैं। कुछ भी होटल इन्फॉर्मेशन booking.com से बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट टू प्रूफ लीगल रेजिडेंसी, ठीक है? ये अब जो है आपका वीज़ा जिसे कहते हैं कि वीज़ा कॉपी लगेगी, जो पासपोर्ट पे पहले पेस्ट होता था दुबई में, अब नहीं होता, तो आप उसे आईसीए की ऐप से पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, ठीक है? नीचे जो है, अगर आप किसी बच्चे के लिए अप्लाई करें तो पेरेंट वाला फॉर्म लगेगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। अब उसके बाद जी, अब यहाँ पे हमने इसे जो है चेक कर दिया कि ऑनलाइन मैंने सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नई वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसको आपने यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे रजिस्टर्ड अगर आपने नहीं किया तो रजिस्टर्ड एंड ईमेल एड्रेस पे जाके क्लिक करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। बहुत ईज़ी है, बस अपना ईमेल एड्रेस देना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, वही यूएई या जहाँ पे भी आप हो वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है? और इसको चेक करके ये रजिस्टर्ड कर देगा। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड था तो मैं उसे ही यूज़ करूँगा, ठीक है जी? ये देखें, मैं अब उसी को बैक जाके यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लॉगिन पेज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे ही मैं आप यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन हो गया आपका। यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो होता है ये आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, ये आप देंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा वीज़ा प्रोसेस के लिए। अब हम लोग अपने जीमेल से जाके इसका पासवर्ड निकालेंगे। इसका पासवर्ड आने में कभी-कभार 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, आपने इसको बार-बार नहीं करना, वेट करना है। अपने जीमेल का जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया उसके ऊपर आएगा। ये देखिए जी, मेरा आ गया है पासवर्ड, ये आपके जीमेल पे आएगा। मेरा जीमेल मोबाइल में लॉगिन है तो वहाँ पे आया, मैं वहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है जी।
अब ये देखें आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। होम है, वीज़ा एप्लीकेशन है, अकाउंट मेन्यू और फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसको आपने छोड़ देना और आपने यहाँ से ये न्यू रजिस्टर्ड पे क्लिक कर सकते हैं या वीज़ा एप्लीकेशन लिस्ट पे, अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन की है, सेकंड कर रहे हैं। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें जी, वो पहले मुझसे पूछता है कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं जी, ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, नहीं तो नेक्स्ट करते हैं इसको। ये नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है? ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये पूरा इसका इंटरफेस है और अब हम लोग इसको वन बाय वन सेलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है? ये देखें, सबसे पहले है जी फेस फ़ोटो, ठीक है? यहाँ पे हम लोग अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। ये फ़ोटो में हम लोग चले जाते हैं। ये देखें जी, ये फ़ोटो है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है। उसके बाद जी ये आपने क्लिक करना है कट आउट द फेस मैनुअली। ये बड़ा ज़रूरी है, मोस्टली लोगों के वीज़ा कैंसिल इसी वजह से हो जाते हैं कि वो अपना फ़ोटो सिलेक्शन ठीक से नहीं करते। ये देखें, यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड बॉक्सेस बने हैं ना, आपने रेड बॉक्स के अंदर यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है ऐसे। ये देखें, इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। ये देखो, आपके कान जो हैं ना भी आए, ये चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए आपकी। इसकी ये आपने सिलेक्शन करनी है, ठीक है जी? जैसे ये सिलेक्शन हो जाएगी, ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा आपका फेस और साइडों से। उसके बाद आपने इसको जो है ये एग्जीक्यूट कट आउट कर देना है। ओके करेंगे, ये आपकी फ़ोटो जो है अब क्लियर आपकी आ गई, ठीक है जी? उसके बाद सेकंड जो है वो आपको पासपोर्ट की कॉपी मांग रहा है। यहाँ पे अपलोड करेंगे हम लोग अपना पासपोर्ट आईडी, ठीक है? ये पासपोर्ट मैंने जैसे ही अपलोड किया, आप देखेंगे इसने सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है खुद ही वो डिटेल्स ले ली हैं, ठीक है जी? ये ऑटोमेटिकली वो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट सब कुछ ले लेता है। उसके बाद ये नेशनल आईडी नंबर आपसे मांगेगा, साइन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दोनों आईडी कार्ड आप पाकिस्तान का भी दे सकते हैं, एमिरेट्स आईडी भी दे सकते हैं। मैंने एमिरेट्स आईडी दिया था तो ये मेरा सपोज करें एमिरेट्स आईडी नंबर आ गया, ठीक है जी? पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। प्लेस वेयर द पासपोर्ट वाज इशूड, तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट जहाँ पे इशू हुआ है वो आप लिखेंगे। आप सिटी का नेम भी लिख सकते हैं अपना, और जैसे कि मेरा अगर सपोज करें फैसलाबाद से हुआ तो मैंने उसे फैसलाबाद पाकिस्तान कर दिया। डेट व्हेन द पासपोर्ट इशूड, जो भी आपके पासपोर्ट की इशू डेट है, सपोज करें मेरी 2017 है तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है जी? गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ दैट इशू द पासपोर्ट, ठीक है? पासपोर्ट इशू किस गवर्नमेंट ने किया है, पाकिस्तान करते हैं, इमिग्रेशन या जनरल डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने जो लिखा था मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा था डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट पाकिस्तान, ठीक है? देखें, ये एक है फार्मर फैमिली नेम। अगर आपका इससे पहले कोई फैमिली नेम है आप लिखेंगे, नहीं है तो आप सिंपली ये देखें नीचे जो ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप इसको सिंपली ये डाल देंगे ऐसे, ठीक है? उसके बाद फार्मर गिवन नेम ये भी नहीं है तो ये भी हम लोग इसे सिंपली डैश डाल देंगे। फॉर्मर एंड अदर नेशनलिटीज़ ऑफ सिटीज़नशिप, ठीक है? कोई है तो ठीक है, नहीं है तो पाकिस्तान ही करेंगे हम लोग, ठीक है? ये पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया और ये कर दिया। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है आपका, ठीक है, आप वो लिखेंगे। मेरिट मेरिट स्टेटस जो है आपका, मेरिट स्टेटस जो है जो भी है आप लिखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद ये ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट, अगर इसमें से आपका ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस वर्क आएगा, पब्लिक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट आएगा, स्टूडेंट हैं स्टूडेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, अदरवाइज आप इसे अदर कर देंगे कोई भी, ठीक है? मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो उनका ऑफिस वर्क ही आएगा, ठीक है जी? अगर आप आपकी वाइफ जो है वो कोई जॉब कर रहे हैं उसका लिखेंगे, अगर नहीं कर रही तो आप नॉन कर देंगे इसे, ठीक है? सिंगल के लिए भी यही ऑप्शन देता है, ठीक है जी? पर्पज़ वही टूरिज़्म आएगा, फिर टूरिज़्म आएगा और ये सिंगल ही रहेगा, ये डबल नहीं हो सकता, ठीक है जी? उसके बाद ये नेक्स्ट का बटन आपने सबसे नीचे दबा देना है। ओके जी,
अब जी आपका वो स्केड्यूल डेट ऑफ एंट्री इनटू द जापान मांग रहा है कि आपने इंटर जापान कब जाना है, आपने अपनी डेट देनी है। ज़रूरी नहीं है इन्हीं डेट्स पे आपने ट्रैवल करना है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। 24 सपोज करें जी हमने 1 जनवरी को जाना है, ठीक है जी, और डिपार्चर है हमारा 10 जनवरी को 2024, जनवरी 10, ठीक है जी। उसके बाद जी एयरलाइन फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, ये जो भी आप डमी टिकट लोगे, ठीक है, तो ये एयरलाइन फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नंबर जो है ना, ये आप जब भी डमी टिकट अपना बनवाते हो ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अब मेरे डमी टिकट पे जो लिखा हुआ है वो फ़िलिपीन एयरलाइंस का, तो मैंने वो पूरा लिख दिया, फ़िलिपीन एयरलाइंस पीआर नंबर। ये आपको अपनी एयरलाइन की जो टिकट है उसके ऊपर मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है नेम ऑफ जापानीज़ एयरपोर्ट ऑफ अराइवल। जिस भी एयरपोर्ट पे आप नरीता पे जा रहे हो या टोक्यो में, ओसाका में, कहीं पे भी, तो मैं नरीता में जा रहा हूँ तो मैं नरीता का लिख दूँगा। ये भी आपके एयरलाइन की जो अपनी एयरलाइन की टिकट है उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है जी। डेस्टिनेशन जो है अगर इसमें से कोई आ रही है, ठीक है, मोस्टली लोग हम लोग इसे अदर ही करते हैं, ठीक है जी। ये भी अदर ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो नहीं अंदर आ रहा, तो इट्स ओके। उसके बाद ये आपका अकोमोडेशन और होटल नेम, अगर तो आप किसी दोस्त के पास रह रहे हो तो उसका एड्रेस दे दें। अगर आप अपना होटल बुकिंग साथ लेकर आ रहे हैं तो सिंपली अपने booking.com से जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने होटल बुकिंग की थी उसका आप एड्रेस इधर लिख देंगे, ठीक है, उसका नाम लिख देंगे। जैसे मेरा टोक्यो गेस्ट हाउस है तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है जी। टेलीफोन नंबर वो मांग रहा है, ये भी booking.com के ऊपर आपको टोक्यो गेस्ट हाउस का मिलेगा या जो भी आपकी बुकिंग है, ठीक है, ये मैंने उसका नंबर लिख दिया। उसके बाद ये एड्रेस वो पूछ रहा है, एड्रेस भी मुझे booking.com से मिल जाएगा, ठीक है। जो भी XYZ, ठीक है, टोक्यो, वटेवर जो भी उसका एड्रेस है पूरा कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन द लास्ट ईयर, अगर आप इससे पहले कभी जापान गए हो, आपने ई वीज़ा करवाया था या वैसे भी गए हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे उतना, ठीक है, कितने दिन। अब स्पेशल उसने नीचे लिखे इन द केस ऑफ नो डेज ऑफ स्टे इंटर ज़ीरो, आप कभी नहीं गए, पहली दफ़ा गए तो ज़ीरो, मैंने ये ज़ीरो कर दिया, ठीक है जी। ये सारा हमने ये भी फिल कर लिया, अभी नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ी-सी हमसे मिस्टेक हो गई है, शायद मैंने डेट्स को जो है वो गलत कर दिया। हाँ, मैंने ऊपर फ़रवरी कर दिया, नीचे जनवरी, तो अब मैं नीचे भी फ़रवरी कर देता हूँ, ठीक है जी। ये लें जी, 10 फ़रवरी को हम लोग वापस आ रहे हैं। अब ये हमारा डेट्स का ठीक हो गया। हम नेक्स्ट करेंगे। देखें जी, उसके बाद ये आ गया सारा पेज। इसके बाद उसने जी कहा जी करंट एड्रेस आपका, जहाँ पे आप रह रहे हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने नाम पे कोई घर का एग्रीमेंट चाहिए, दुबई का कुछ भी, आप दोस्त के साथ भी रह रहे हो, ठीक है। आप अपने ऑफिस के एड्रेस पे रह रहे हो, कंपनी जो भी है, फ्लैट, अपना फ्लैट नंबर लिख दो, 6 हाउस नंबर, या जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, दुबई है, वो शारजा है, वटेवर जो भी आप पूरा एड्रेस लिखते हैं, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके मांग रहा है, ठीक है, फ़ोन नंबर। अब आप यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास सिर्फ मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर नहीं आता, तो आपने इसको 00 कर देना, ठीक है जी। ये आपने 00 कर दिया। अब मोबाइल नंबर जो भी आपका है, ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर 971 के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप लिखेंगे, ठीक है जी। आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है जी, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जी, कि ठीक है, ये मैंने गलत ईमेल एड्रेस दिया है। आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस जो भी आपका जीमेल, हॉटमेल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वो कह रहे हैं जी एम्प्लॉयर, कंपनी, स्कूल्स, अगर आप जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस लिखोगे, अगर स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है जी, ये आपकी कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये टेलीफ़ोन नंबर आपकी कंपनी का, ठीक है जी, ये मेरी कंपनी का जो भी आपका कंपनी का नंबर है वो लिखेंगे, और यहाँ पे उनका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है जी। ऑफ़िस नंबर्स फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। ये सारा फिल करने के बाद ये नेक्स्ट का बटन है वो क्लिक कर देना आपने। उसके बाद जी स्पेशल रीज़न फॉर, ये बैकग्राउंड चेक वाला आ गया पेपर, लास्ट है, ठीक है। इसमें जी बैकग्राउंड चेक में कह रहा है स्पेशल रीज़न फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, वही है, टूरिज़्म आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पे वो कह रहा है हैज़ बीन द एप्लीकेशन एवर रिजेक्ट, कभी भी आपकी अगर जापान की जो वीज़ा है कभी रिफ्यूज़ हुआ तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे क्राइम का पूछ रहा है, नो करेंगे हम लोग इसको।
कभी आप जेल में रहे हैं तो नो करेंगे। अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन आप इसे कर सकते हैं, वरना मोस्टली नो ही रहता है। डिपोर्ट हुए हैं कभी तो वो आप उसे बताएंगे अगर हुए हैं तो, ठीक है। ड्रग का कोई केस है, नो करेंगे, नो करेंगे ये भी, ठीक है, नो करेंगे। अच्छा, ये है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आप कोई आपकी एप्लीकेशन फ़िल कर रहा है या आप एप्लीकेशन फ़िल कर रहे हैं किसी और के लिए तो इसे येस करेंगे। अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद कर रहे हैं तो आप इसे नो करेंगे, ठीक है जी। अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद कर रहे हैं तो आप अपना येस करेंगे, अगर कोई और कर रहा है तो नो करेंगे, सॉरी, ठीक है। येस कर दिया, अगर कोई और किसी और के लिए कर रहे होते तो उसका नाम आगे नेक्स्ट कर देंगे। अब आ गया जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ये देखें जी, एमिरेट्स आईडी फ्रंट एंड बैक, ठीक है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे हम लोग इसको। उसके बाद ये फर्स्ट 2 3 3 डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड कर सकते हैं अलग अलग से, और 2 MB की एक फ़ाइल मैक्सिमम होगी। इसमें आप जेपीजी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका होता है ना पीडीएफ, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एमिरेट्स आईडी एंड वीज़ा कॉपी मैंने एक ही पीडीएफ बना दिया था, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखें ये अपलोड हो रहा है, ये 100% जैसे ही हो गया नीचे अपलोड कंफर्मेशन कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो फिर अपलोड पे जाएंगे, सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपनी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ये फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही 100% हो जाएगा फिर अपलोड कंफर्मेशन। उसका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। अपलोड, सिलेक्शन, ये बैंक स्टेटमेंट आ गई हमारी। अपलोड कंफर्मेशन, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो हमारा सैलरी सर्टिफिकेट था, ये हमारा सैलरी सर्टिफिकेट आ गया। अपलोड कंफर्मेशन, शेड्यूल ऑफ स्टे, जो हमारा ट्रैवल प्लान है वो हम लोग करेंगे। ये हमारा ट्रैवल प्लान आ गया, ठीक है जी। होटल इन्फॉर्मेशन में होटल इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है जी। ये दोनों उसके बाद जी लीगल जो आपकी रेजिडेंस है, जो हम आईसीए की ऐप से अपना निकालेंगे वीज़ा की कॉपी, ठीक है। ये हम लोग करेंगे। ये दोनों हम तो छोड़ देंगे, अगर छोटे बच्चे आपके साथ जा रहे हैं उनके लिए आप करेंगे, और अदरवाइज़ नहीं। फिर ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये पूरी एप्लीकेशन हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, आप दोबारा अपनी पढ़ लें इधर से, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़नी है यहाँ पे अपनी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना इसको यहाँ पे कर देना है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद सेव कर देना है, ठीक है जी। ये सेव हो के ये सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये अभी जो हमने एप्लीकेशन की है, ठीक है, एप्लीकेशन नॉट मेड येट, यहाँ पे टिक करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सबमिट का बटन दबा देंगे। जैसे आप सबमिट का बटन दबाएंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है पूरा, ठीक है। और इस तरह आप अपना वीज़ा जो है ख़ुद सबमिट कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक दो चीज़ें बता दूँ कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट का है तो वो आप स्कैन की बजाय ई स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो फिर एजेंटों के पास जाते हैं, एजेंट फेक स्टेटमेंट्स लगाते हैं। तो आप ज़रूरी किसी के पास जाना है, आप अपना अकाउंट ओपन करें, और थोड़े से पैसे भी हों तो लगा सकते हैं रिस्क लेने के लिए, ठीक है। बाकी एटलीस्ट 5,000 से 10,000 दिरहम जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी। तो ये तरीकाकार था, आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करें। आजकल 30 से 35 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ रहा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।